नमस्कार, स्वागत है आपका उस दुनिया में जहां शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि दिलों को छूते हैं। कल्पना कीजिए उस दुखद दृश्य जहां अयोध्या की राज्यसभा में शोक की छाया फैली हुई है। राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में है। भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम से लौटकर आए हैं और उसका हृदय दर्द से भरा है और खुद को दोषी मानते हैं क्योंकि केकई की कुटिलता ने सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया है। गुरु वशिष्ठ जी राज्यसभा बुलाते हैं, मंत्री और प्रजा इकट्ठा होती है। वशिष्ठ जी भरत को अपने पास बिठाते हैं और नीति धर्म से भरे वचनों से समझाते हैं, राज्य संभालो और पिता की आज्ञा पूरी करो। लेकिन भरत का मन नहीं मानता। वे व्याकुल होकर गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, हे मुनिवर, जब शुभ मुहूर्त देखकर राम भैया का राज्याभिषेक किया गया, सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी, अयोध्या उत्सव की तैयारी में थी, तो यह सब कैसे हो गया? यह विपत्ति, यह वनवास, यह पिता की मृत्यु। भरत का प्रश्न हृदय विदारक है क्योंकि वे राम को ही राजा मानते हैं। वे कहते हैं कि उनका हित राम की सेवा में है, राज्य में नहीं है। वे विनती करते हैं राम को लाने की। यह प्रसंग रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णित है, जब मुनि वशिष्ठ भरत को समझाते हुए कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल विलखी, कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भाग्य की शक्ति अटल है। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस सब विधाता यानी ईश्वर के हाथ में है। हमारा प्रयास केवल कर्म पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। प्रिय मित्रों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। लाभ की सुनहरी किरणें, हानि की काली छाया, जन्म की खुशी, मरण की पीड़ा, यश की चमक और अपयश की ठोकरें। यह श्लोक हमें झकझोरता है, भावनाओं की गहराई में उतारता है। सोचिए, राम जी स्वयं वनवास सहते, भरत राज सिंहासन छोड़कर तप करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि भाग्य की रस्सी विधाता के हाथ में है। उन्होंने कर्म की डोर थामी, धैर्य की पतवार चलाई और जीवन की नाव को आगे बढ़ाया। कल्पना कीजिए, एक युवा जो सपनों की उड़ान भरता है लेकिन असफलता की दीवार से टकराता है, अपयश की आग में जलता है, हानि की चुभन सहता है, लेकिन अगर वह रुक जाए तो क्या वह जीतेगा? नहीं। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि दुख की रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सूरज उगेगा ही। जीवन की हर सांस ईश्वर की मर्जी से है। आपके जीवन में भी कितनी बार ऐसा हुआ है जब हमारा प्रिय हमसे बिछड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। कभी हमारे व्यापार में हानि होती है, प्रेम में ठोकर होता है, लेकिन आप फिर भी उठते हैं क्योंकि अंदर एक आवाज गूंजती है, विधि हाथ में सब है लेकिन कर्म मेरे हाथ में है। यही प्रेरणा है। हमें अपने कर्म करने चाहिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यश आएगा, अपयश जाएगा, लेकिन आपका संघर्ष अमर रहेगा। वशिष्ठ जी के ये श्लोक सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन का सार है। इसे अपनाएं और देखें कैसे दुख की आंखों में आंखें डालकर आप मुस्कुराएंगे। क्योंकि भाग्य प्रबल है लेकिन आपका इरादा उससे भी ज्यादा मजबूत है। जय श्री राम।